बहरहाल जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी, वहीं पे चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया है। और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अगर LAC पर इंडिया और चाइना की बातचीत हो सकती है तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ। अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। जिस तरीके से इंडिया इन चीज़ों की यानी डेवलप कर रहा है खुद को, मोदी एक तहरीक भी चला रहा है मेड इन इंडिया, ब्रांड हो गया ना। हाँ, वो या एक स्ट्रेटेजी की तहत ही वो तो चल रहे हैं ना। अभी चाइना को भी नजर आ रहा था कि ये हमें भी निकाल रहे हैं। और ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार 4 नए सदस्य शामिल होंगे। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई भी शिरकत करेंगे। इनकी मौजूदगी में संगठन के भीतर भारत की स्थिति मजबूत होगी। नए सदस्य की प्रवेश दिलाने में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत सभी वैश्विक मंचों में लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत कर रहा है। भारत के लिए यह शिखर वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित नहीं होने जा रही है क्योंकि चीन ने 7 साढ़े 4 साल में जारी टकराव को भी हाल निकलने दिख रहा है। ब्रिक्स का खाक 2006 में तैयार हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक 2009 रूस में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका इसकी एंट्री 2011 में होती। समय के साथ ब्रिक्स का विस्तार हुआ। आज 9 सदस्य देशों के साथ बुनियादी दुनिया के 45% आबादी को कवर कर रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना। इस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा था 2018 से साइड पे, जिस तरीके से वो इंडिया को घेर रहा था। चाइना में श्रीलंका में उन्होंने पोर्ट ले लिया, बांग्लादेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जहाँ जो इंडिया के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज थे ना वहाँ उन्होंने इंगेजमेंट स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान को जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा था वन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू, तो उनको लग रहा था कि अगर हम जंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। खाली इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा, इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा था। जिस तरीके से उनके हजारों ऐप्स पे बैन लगा लिया था। और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। जिस तरीके से इंडिया इन चीज़ों की यानी डेवलप कर रहा है खुद को, मोदी एक तहरीक भी चला रहा है मेड इन इंडिया, ब्रांड हो गया ना। हाँ, वो या एक स्ट्रेटेजी की तहत ही वो तो चल रहे हैं ना। अभी चाइना को भी नजर आ रहा था कि ये हमें भी निकाल रहे हैं। और ये तो सारी दुनिया को पता है कि
इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। ये इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है, बेस्ट मार्केट है, बेस्ट मार्केट। जिस तरीके से चाइना 1990 में था, हाँ। अब वो जो हाल है ना, अभी इंडिया का यही हाल है। ठीक हो गया, अब यानी इंडिया का अब बूम पीरियड आ गया। बूम पीरियड आ रहा है क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो स्टेबल सही है। है, जमहूरियत मुसलसल जा रही है, अमन है, और वो इस तरीके की पॉलिसीज बना रहे हैं। उस वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफी, इन्वेस्टर भी काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। चाइना ने इंडियन मार्केट के लिए अपनी जो है डिसंगेजमेंट लद्दाख पे शो की है, क्योंकि चाइना लद्दाख को लेके बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाता। तो शी जिनपिंग ने बड़ी दफा बोला है जंग की तैयारी करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। कभी अपने जासूसी गुब्बारे भेजता है, कभी अपनी जासूसी शिप इंडियन ओशन में भेजता है कि मैं इंडिया की जासूसी करूं। आप इंडिया से क्यों हाथ मिला रहे हैं? चाइना को वो कैपिटलिस्ट कंट्री वो चाहती है, वो हर जगह अमेरिका की तरह यानी अपने दोस्तों के साथ नहीं आती कि यहाँ पे अटैक कर, वो आती है थ्रू इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। ईरान वेस्ट से दूर हो रहा था, हाँ। वह ईरान में भी थ्रू इन्वेस्टमेंट आया। तकरीबन 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने ईरान में की है। पाकिस्तान में जितनी की उससे 8 गुना ज्यादा उन्होंने ईरान में की है। अफगानिस्तान में भी वो मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हैं। अब इंडिया को देखा, अगर इनसे मैं दुश्मनी करूंगा तो उल्टा मेरा ही नुकसान है। और मोदी को भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक आ रहा है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इतना एग्रेसिव होते हो। और उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट भी दिया कि ना कोई घुसा है हमारी बाउंड्री में। ये बात उनकी जो इंडियन आर्मी है वो भी डिनाई कर रही थी कि नहीं, कुछ ऐसे इलाके जो अंदर आए थे। पर चाइना को भी खुद रियलाइज़ हो गया कि इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चाइना पीछे हटा ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा देखता है। अब चाइना को अपना फ़ायदा इंडिया में नज़र आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नज़र आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नज़र आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फ़ायदा है, क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. तो अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था। और हमने वीडियोज़ भी देखी हैं, इवन दो कि हमने वीडियोज़ देखी है और इंडियन आर्मी जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे लड़खड़ाती हुई नज़र आती भी थी कि भाई वो जो है ना वो बैक फुट पे हमें नज़र आते थे। लेकिन अब तो 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइना। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता है। अब इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास। और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, मैंने अब जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है। तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। जिस तरह पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हुआ है, हाल हमारे देख ले इकोनॉमी के क्या चल रहे हैं। तो चाइना जो है ना वो गलती कभी भी नहीं दोहराएगा, वो डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं होना चाहेगा इतनी बड़ी मार्केट से। बिल्कुल। और 2020 कहते बैक टू 2020 साथ जो है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट भी कोट की कि 2020 के बाद जो है बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, गलवान घाटी के ऊपर जो है चाइनीज आर्मी का एग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना जो है हट रहा है पीछे। जाहिर है इंडिया की एक पावर नजर आ रही है, इंडिया के इस पूरे रीजन के अंदर एक सॉफ्ट पावर है, एक डिप्लोमेटिक विन है। और रशिया में जो है समिट
भी हो रहा है, तो रशिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया है कि चाइना और जो है इंडिया आपस में करीब आए। देखें ना, इंडिया के दोस्त बहुत लॉयल हैं। एग्जैक्टली सीन ये है कि अब रशिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा वेपन्स वो सप्लायर है इंडिया का, वहाँ से भी उनको पैसा जाता है, तो अब इंडिया जैसे कहेगा। अब बेसिकली बात यही है जो मैंने की है ना कि अब उनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत आ चुका है इंडिया अब के पास, हाँ, हाँ। पैसा जिसके पास होता है ना, अब इसराइल क्या है, इसराइल के पास पैसा है, वो अपनी पैसे की डिमांड के ऊपर जितना मर्जी जुल्म कर रहे हैं ना, दुनिया के ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा। अब कभी भी आप हाईलाइट नहीं कर सकते। इंडिया सेम, उनका भी सेम सिनेरियो यही चल रहा है। अब जितनी तरक्की उस इंडिया ने पिछले 10 सालों में की है ना, मैं कहता हूँ पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की थी जितने मोदी की हुकूमत में पिछले 10 सालों में उन्होंने तरक्की की। नो डाउट कि मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर हम लोग लाइक नहीं करते, लेकिन इंडिया के लिए ग्लोबल लीडर माना जाता है। पाकिस्तान लाइक करे ना करे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे लेकिन शी जिनपिंग आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, एग्रीमेंट उसने किया फिर मैं इंडिया वही के साथ। हाँ बिल्कुल किया, ऊंट पहाड़ के नीचे है। मैं वही कह रहा था कि इनके जमीन के ऊपर पाँव नहीं लग रहे थे, लेकिन अब जो है ना वो इनको पाँव लगा। मल्टीलैटरलिज्म पे बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए, ठीक है जी। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना, ठीक है। सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान
to tell them how important we are in the region and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एट बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी-डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत चीन संबंधों के लिहाज से भी ब्रिक्स महत्वपूर्ण। 2017 में चीन जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो ठीक उसके कुछ ही दिन पूर्व भारत चीन के बीच डोकलाम 73 दिनों से कायम टकराव खत्म करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद से 3 से 5 सितंबर 2017 को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मोदी चीन गए थे और दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। दोनों देशों ने तब कहा था कि वह एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास की साझेदारी है। इस बार भी ब्रिक्स से ठीक पहले LLC पर कायम गतिरोध को दूर करने की दिशा में एक बड़े समझौते पर सहमति कायम होने की बात कही गई। चीन ने एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस के ब्रिक्स से इतर पैमोदियम ने राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात के बारे में सोमवार को पूछे गए सवालों को टाल दिया। कहा, अगर कोई बात सामने आती है तो हम आपको सूचित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को कजान में शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेंगे। वह 2022-24 के अक्टूबर के बीच PM नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ दिग्गजों के साथ स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।